सुबह का वक्त था। कमला कुएं से पानी भर रही थी और घर का सारा काम कर रही थी। तभी सावित्री बाहर निकली। अरे कमला, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? दिन चढ़ाया और तू अभी तक यहीं खड़ी है। पानी भरना बंद कर और पहले रोटी बना। माँ, मैंने रात से कुछ खाया नहीं है। थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो, फिर तुरंत खाना भी बना देती हूँ। हाँ हाँ, खाना चाहिए। काम से पहले खाना। जब तक चूल्हे पर रोटी नहीं पकती तब तक तेरे लिए एक दाना भी नहीं। कमला की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कोई भारी बोझ अकेले उठाए चल रही हो। माँ, यह रोज का नाटक है इसका। रोज भूखी है, रोज थकी है। इससे अच्छा तो हम दोनों मिलकर खाना बना लेते। नहीं बेटी, ये काम इसी का है। हम क्यों हाथ जलाएं? दोनों हंसते हुए अंदर चली गईं। उसी वक्त रामदीन घर आए। अरे कमला बेटी, तू बाहर खड़ी है, अंदर आ और खाना खा। अरे आप आ गए। मैं तो कब से इसे कह रही हूँ कि पहले खाना खा ले, लेकिन यह मेरी सुनती ही कहाँ है। बड़ी जिद्दी है आपकी बेटी। कमला, तुम्हारी माँ कितना ध्यान रखती है तुम्हारा, फिर भी तुम उनकी बात नहीं मानती। ये क्या तरीका है? पिताजी, मैं बस क्या? हर बार कोई ना कोई बहाना। बहुत थक गया हूं मैं इस रोज के झगड़े से। रामदीन अंदर चले गए। कमला वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और जमीन पर समा गए। माँ, पिताजी ने यह घर और पूरी जमीन कमला के नाम पर लिखी हुई है। जब तक ये यहाँ है, हम इसके मालिक नहीं बन सकते। जानती हूँ बेटी, आज रात जैसे ही तेरे पिताजी आएंगे मैं उनसे बात करूंगी। शाम को सावित्री ने रामदीन से घर अपने नाम करवाने की बात की। सुनो जी, आपने यह सब कमला के नाम क्यों किया? वो तो अभी बच्ची है, कोई भी उसे बहकाकर सब हड़प लेगा। रेखा, मतलब सावित्री, जब मैंने तुमसे विवाह किया था तब मुझे डर था कि कमला अकेली पड़ जाएगी। इसीलिए मैंने यह सब उसके नाम किया। उसकी सगी माँ की निशानी है यह घर। तो क्या अब मैं पराई हूँ? क्या मैं इस घर की नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कमला का हक उससे नहीं छीना जा सकता। रामदीन वहां से चले गए। सावित्री की आंखें संकरी हो गईं। अब एक ही रास्ता है, इसे इस घर से बाहर करना होगा और इसके लिए हमें कोई बहाना चाहिए। माँ, मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन कमला अपने कमरे में सफाई कर रही थी। तभी उसे एक पुरानी संदूक के नीचे उसकी माँ की पुरानी चूड़ियां मिली, जो वो बचपन से ढूंढ रही थी। ये तो माँ की चूड़ियाँ हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे आईं? मुझे तो लगा था ये खो गई थीं। जैसे ही कमला ने वो चूड़ियां उठाईं, कमरे में एक अजीब सी ठंड फैल गई। दीपक की लौ कांप उठी। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? कमला, ये मेरी चूड़ियां तेरे हाथ में कैसे आईं? माँ, मेरी चूड़ियाँ। इसने मेरी चूड़ियाँ चुरा ली। पिताजी, पिताजी आइए। यह क्या माजरा है? देखो जी अपनी लाडली बेटी को, हम पर ही चोरी का इल्जाम लगाती थी यह, और खुद हमारा सामान उठा रही है। बस बहुत हो गया, हम इस घर में नहीं रह सकते। पिताजी, यह मेरी माँ की चूड़ियाँ हैं। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे। बस कमला, बहुत हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हें शर्म नहीं आती? इन्होंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा और तुम ये कर रही हो। आज से इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं। निकल जाओ। कमला कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। आंखों से आंसू बहते रहे और वो चुपचाप घर से निकल गई। गांव के लोग देखते रहे, कोई आगे नहीं आया। देखो कितनी बेकार लड़की है। सौतेली माँ ने इसे बेटी की तरह रखा, फिर भी इसने उन्हीं के साथ ये किया। अच्छा हुआ घर से निकाल दिया। ऐसी लड़की किस काम की। कमला यह सब सुनती रही और आगे बढ़ती रही। कदम थक रहे थे, पेट खाली था, दिल टूटा हुआ था। वो घने जंगल की ओर चलती गई। जंगल में अजीब सन्नाटा था, न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट।
बस एक भारी खामोशी। कमला एक बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठ गई और आंखें बंद करके बोली, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी मुझे ही सजा मिली। क्या ऐसे ही होता है दुनिया में? और कमला वहीं बेहोश हो गई। जब आंखें खुली तो कमला एक साफ सुथरी जगह पर थी। चारों तरफ हरियाली थी और वहीं आम का पेड़ सामने खड़ा था। मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन यहाँ कैसे आई? किसने मुझे लाया? पेड़ के भीतर से गहरी शांत आवाज में, मैं लाया तुम्हें यहाँ, डरो मत। ये कौन बोल रहा है? कहाँ हो तुम? ऊपर देखो। कमला ने ऊपर देखा। आम के पेड़ की घनी पत्तियों में 2 सुनहरी आंखें चमक रही थीं। ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक पेड़ हो। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो हमेशा से तुम्हारे पास था। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? घर, बदला, संपत्ति? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार सच सामने आ जाए, मेरे पिताजी को पता चल जाए कि असल में क्या हुआ था। बस यही काफी है मेरे लिए। तुम्हारी भूख मुझसे छुपी नहीं है, पहले यह आम खाओ। कमला ने आम खाया। ऐसी मिठास उसने कभी नहीं चखी थी। आम की गुठली उसने जमीन पर रख दी और उसी पल वहां एक छोटा सा सुंदर घर खड़ा हो गया। यह घर तुम्हारा है, अब तुम मेरे आम बाजार में बेचना, उसी से अपना जीवन चलाना। और सुनो, मेरे बारे में किसी को मत बताना, अगर बताया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। अगले दिन से कमला बाजार में आम बेचने लगी। आम लो आम, ताजे मीठे आम। अरे यह तो रामदीन की वो लड़की है जिसे घर से निकाला था। इससे कौन खरीदेगा? पता नहीं किस खेत के आम लाई है। कोई नहीं आया। कमला निराश होकर बैठ गई। तभी एक बुजुर्ग औरत वहां से गुजरी। बेटी, एक आम दे सकती हो मुझे? बहुत दिन से इच्छा थी। जी काकी, लीजिए, पैसे मत दीजिए। अरे इतना मीठा आम बेटी, यह कहाँ से लाई हो? इस पूरे बाजार में ऐसा आम नहीं मिला मुझे कभी। बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से आवाज लगाई और देखते देखते कमला की पूरी टोकरी बिक गई। धीरे धीरे कमला के आमों की धूम पूरे इलाके में मच गई। लोग दूर दूर से आने लगे। कमला के पास पैसे आने लगे, चेहरे पर रंग आया। एक दिन सावित्री ने चंपा से कहा, सुना है कमला बाजार में आम बेचकर खूब कमाई कर रही है। हाँ माँ, लेकिन रहती कहाँ होगी? किसी टूटी फूटी जगह पर। रहे कहीं भी, हमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा हुआ जो उस दिन मैंने रामदीन के सामने वो नाटक किया, और जब से मैंने उसकी माँ को रास्ते से हटाया है, तब से यह घर, यह जमीन सब हमारा हो गया। सावित्री ये बात कह रही थी कि अचानक रामदीन पीछे से आए। क्या कहा तुमने? ये किसे रास्ते से हटाया? वो मैं कुछ नहीं कह रही थी। रेखा की माँ का क्या मतलब था तुम्हारा? मेरी पत्नी को तुमने... हाँ, आप गलत सुन रहे हो। चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं कमला क्या कर रही है। सावित्री ने जल्दी से विषय बदला। रामदीन का मन बेचैन था। वो सब कमला के पास बाजार गए। कमला बेटी, पिताजी, आप यहाँ? बेटी मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। चलो घर वापस। अरे नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी हमारे साथ। इसने हम पर झूठा इल्जाम लगाया था। सावित्री, अभी तुमने जो कहा वो मैंने सुना। मेरी पत्नी को तुमने... और उसी पल जैसे आसमान ने सुन लिया हो, तेज आंधी चली। आम के पेड़ की पत्तियां भंवर बनाने लगीं। पेड़ पर एक के बाद एक दृश्य उभरने लगे, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। सावित्री का असली चेहरा, कमला की मां के साथ हुआ अन्याय, सब कुछ। ये झूठ है, ये कमला का काला जादू है। मैंने कुछ नहीं किया। बस अब एक शब्द मत बोलो। मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने तुम्हारी आवाज से सुना और इस पेड़ ने बाकी दिखा दिया। रामदीन ने गांव के पंचायत को बुलाया।
सावित्री और चंपा दोनों को गांव से निकाल दिया गया। उनके किए की सजा मिली। बेटी मुझे माफ कर दो, मेरे विश्वास ने तुम्हें तकलीफ दी। चलो घर चलते हैं। पिताजी, जहाँ मेरी अपनी बेटी होने पर भी भरोसा नहीं मिला, उस घर में लौटकर मुझे क्या मिलेगा? आपसे प्यार है, लेकिन अब मैंने अपनी एक दुनिया बना ली है। यहाँ कोई मुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, कोई भूखा नहीं रखता। बेटी रोइए मत पिताजी, बस आप ठीक रहिए, मैं ठीक हूँ। उस रात जब कमला आम के पेड़ के पास आई, कमला, आज तुमने मेरे कातिल को पहचाना और सजा दिलवाई। अब मेरा काम पूरा हुआ। माँ, क्या तुम? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस रूप में तुम्हारे पास रही। तुम्हें जब जब जरूरत पड़ी मैं पास थी। माँ, मुझे पता था, कहीं ना कहीं पता था। रो मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब भी इस पेड़ की छांव में बैठोगी मैं तुम्हारे पास रहूंगी, हमेशा। कमला ने आंखें पोंछी। पहली बार उसे सच में चैन मिला था। वो उस छांव में बैठी और हवा में जैसे मां की आवाज घुली हुई थी। ना कोई दर्द बचा था, ना कोई शिकायत, बस एक सुकून था जो शायद इसी पल के लिए इतने सालों से इंतजार कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन आती जरूर है। और जो इंसान बिना बदले की भावना के सिर्फ सच के लिए लड़ता है, उसे एक दिन न्याय जरूर मिलता है। ऐसी ही अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी।